Hello students, in today's video we are going to learn about photosynthesis. बट इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम अपने लास्ट टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है इट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स। ग्रीन प्लांट्स कौन कौन से सिंपल रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं? दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, sunlight and chlorophyll, okay, for making their own food, and this process of making their own food is called photosynthesis. अब ये जो process of photosynthesis है वो plants के किस part में होती है? Generally leaves जो होते हैं, leaves are called the food factories of plants. Why? Because leaves make food for plants. Okay? इस फूड को प्रिपेयर करने के लिए लीव्स जो हैं रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं, और वो रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। ओके, अब ग्रीन प्लांट्स जो होती है इन कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के किस पार्ट से लेती है, या ये एटमॉस्फेयर में कहाँ से लेती है? तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेती हैं। ओके, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर भी तो इन्हें चाहिए ही फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है रूट से, एंड फाइनली इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? लीव्स में। ओके, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से प्लांट्स लेती हैं वो प्लांट्स में एक पोर के थ्रू एंटर करती हैं, एंड दीज पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की जो लोअर सरफेस होती है उसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। ओके, एंड दीज स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इनको हमने क्या बोला? स्टोमेटा बोला। और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ओके, ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हमने स्टोमेटा का नाम दिया वो सराउंडेड होते हैं बाय गार्ड सेल, एंड यही गार्ड सेल उस पोर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। आप देख सकते हो दिस इज डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट डायग्राम पे आप देखो ये जो स्टोमेटा है, ये जो पोर है ये क्या है? ओपन है। मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टोमेटा ओपन है, एंड इस पोर को कौन गार्ड कर रहा है? ये टू गार्ड सेल इसको गार्ड कर रहे हैं। ओके, सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हो स्टोमेटा जो है क्लोज है। ओके, तो ये जो पोर आप देख रहे हैं इसी पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट्स लेते हैं। ओके, इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी यूज़ होती है वो सनलाइट से मिलती है। इस सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए ग्रीन प्लांट्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं, एंड यही क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। और इस एनर्जी का यूज़ कहाँ होता है? टू मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो, अगर इस फोटोसिंथेसिस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे तो हमें टू वर्ड्स मिलेंगे, एक फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। मीन्स लाइट की प्रेजेंस में जो फूड बनाने की प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ पे इस डायग्राम में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को दिखाया गया है। ओके, आप देख सकते हो इस डायग्राम में एक प्लांट है जिसकी लीफ को दिखाई गई है, एंड लीफ सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड रूट्स के थ्रू क्या हो रहे हैं? वाटर लीव्स तक पहुंच रहे हैं। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। अब ये फोटोसिंथेसिस के बाद क्या करते हैं? प्लांट्स खाना बनाते हैं। उस खाने को आप क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम शुगर बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बाद ये शुगर बनती है एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, ये जो प्रोसेस होती है इसकी रिएक्शन क्या है? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर की प्रेजेंस में H2O,
एरो दिया गया है, एरो के ऊपर हमने सनलाइट एंड क्लोरोफिल लिखा हुआ देख सकते हैं। यानी सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या हुआ, जो फूड बना उसका फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ओके, दिस इज रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इस केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के लिए हमने लिखा, H2O के लिए वाटर यूज़ किया, एरो पे अगेन सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो हमारा प्रोडक्ट बना यानी प्लांट्स ने जो बनाया फूड, दैट इज़ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12O6। ओके, नाउ ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, वो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जिसको हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। एंड जो शुगर बनता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन प्लांट। ये स्टार्च में, शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है एंड वो प्लांट में स्टोर हो जाता है। प्लांट में स्टोर क्यों होता है, क्योंकि प्लांट को जब जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, नीड होती है, प्लांट उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है। ओके, उस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करता है। Hence, the mode of nutrition in which organism makes its food from simple inorganic substance is called autotrophic nutrition. इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको बोला गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को। तो इस तरीके से जो फूड बनाने की प्रोसेस है, इस टाइप की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, होमवर्क में आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम दी गई है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की, इसको ड्रॉ करना है एंड साथ ही स्टोमेटा की जो डायग्राम है, मीन्स ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा, उसकी भी डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है। आप देख सकते हो, दिस इज डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट केस में ओपन स्टोमेटा है, सेकंड केस में क्या है, क्लोज्ड स्टोमेटा है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।